जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल। एक बार फिर से वीकेंड आपके सामने और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ जहाँ होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आपका वीकेंड और अच्छा करने के लिए आज का शो है हमारा बहुत ज़बरदस्त है। और आज हमारे साथ जो म्यूजिशियन है, सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कीबोर्ड पे हमारे साथ है नील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है, क्यों? जब तक गेस्ट आएंगे तब एनर्जी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अच्छा, और बताएं सब ठीक ठाक है? ऑल गुड सलाम। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये? ऑलमोस्ट मुझे म्यूज़िक करते हुए तकरीबन 15 इयर्स हो गए। माशाल्लाह यार, उस एक्सपीरियंस वक्त है से यार। लाइक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं और बस। तो अभी क्या बढ़ते उम्मीद जा रहे हैं। करते हैं जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनको लाइक कैसी आवाज़ होगी, उनकी अच्छी होगी? अच्छी होगी इंशाल्लाह, जाहिर सी बात है। आप खुद इतने अच्छे हैं, आपका शो थैंक इतने यू अच्छे सो हैं मच सर, ये तो आपकी और आंखों की मोहब्बत माशाल्लाह। है। चलें, आपसे हम कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ मैं अपने फर्स्ट जो मेरी गेस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊँ कि माशाल्लाह से देखिए कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और नो डाउट ऐसा है भी नहीं, क्योंकि जो मेरी आज की फ़र्स्ट गेस्ट हैं वो उनका जो स्टार्ट है वो मॉडलिंग से है और इंटरनेशनल स्टार्ट उन्होंने लिया है। ये हम मेरे माइंड में बात आ रही थी बिकॉज़ वो हैं पाकिस्तानी, स्टार्ट उनका दुबई से है। तो ये मैं डेफिनेटली जब आऊँगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या सीन है उनका, क्यों नहीं उन्होंने यहाँ से स्टार्ट लिया, और अब उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रख लिया है माशाल्लाह से। बहुत जल्दी उनको बहुत अच्छे करैक्टर के साथ देखेंगे और साथ साथ एक टैलेंट उनका और भी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं। आप कहेंगे यार क्या बात है, एक ही शो में आप सारे इतना सारा टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन एक टैलेंट और है, वो सरप्राइज़ है, वो मैं बताऊँगा नहीं। उससे पहले मैं वेलकम कहना चाहूँगा ज़ोआ खान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। मुझे ये बताइए, इतना सारा टैलेंट लेके आप जब से कहाँ थी? पाकिस्तान को आप जैसे स्टार की बहुत ज़्यादा नीड है, और ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कंफ्यूज क्यों लग रही है, मुझे ये बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना हैंडसम लड़का है इसलिए बोले अगर हैंडसम लड़का तो इतनी खूबसूरत लड़की भी तो है, क्यों? बिल्कुल। चले, आप इजाज़त दें फिर अपने गेस्ट और बुलाएं। जी चले, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था आज के हमारे शो में सिंगिंग भी है और म्यूजिशियन एक से मैं आपको मिला चुका हूँ, एक और मैं आपको मिलाऊंगा उनसे। सिंगर जो हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक माई ब्रदर, राइट। सो और उनका भी स्टार्ट है माशाल्लाह, सिंगिंग तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो बस आप लाइक आपका माइंड आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, और उनका गाना ख़त्म हो जाता है, फिर वो हिला के हमें बताते हैं भाई गाना ख़त्म हो गया हमारा। और आपने उनको बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स में देखा हुआ है। अभी रिसेंटली एक उनका शो चल रहा है बोल पे, उसमें वो बहुत ज़्यादा आप देखिए इतने अपने जलवे बिखेर रहे हैं और हर जगह आपको वो ही दिखेंगे। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इस सेट पे भी आपकी उनसे मुलाकात में करवाऊँ। और अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो भी लॉन्च हुआ है जिसका हम थोड़ा सा गाना आपको सुनाएंगे भी और टाइटल दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद भी गाएं। और उनके साथ साथ जो हैं आज हमारे गिटारिस्ट, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम कदीर खान एंड आकाश असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। वेलकम टू द शो, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। सर मैंने सुना है कि आप अभी आपका एक शो चल रहा है बहुत ज़बरदस्त था, और उसमें आप माशाल्लाह से छाए में, तो मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिलाल, आपने इनवाइट किया, और ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतना पसंद करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत लोगों की दुआएं चल रही है। देखें अभी जैसा एक वक्त चल रहा है कि थोड़ी सी सैडनेस भी है हमारे मुल्क में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इस टाइम बहुत सेफ़ है, वरना और मुल्कों में देखो तो अभी इतना नहीं है आराम। तो चलते हैं हम आकाश की तरफ। आकाश आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है यार। गिटार से आपने अपनी तरह स्मार्ट सा रखा हुआ है। बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़, आर्टिस्ट के साथ और गिटार ना हो तो फिर ये नाइंसाफ़ी। बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ठीक है। और आप बताएं कैसी हैं? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मुझे ये ठीक हूँ। बताएं, अभी मैं इंट्रो में भी आपका जिक्र कर रहा था कि आप हैं पाकिस्तान से, राइट? जी और आपका स्टार्ट आपने अपना करियर का दुबई से लिया जी। एज अ मॉडल, राइट? तो ऐसा क्यों? दुबई से क्यों? पाकिस्तान में कम है काम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरी फैमिली वहाँ पे सेटल थी ना, तो Okay. इसलिए। फैमिली वहाँ पे थी, जी तो मतलब बचपन से आप वहीं पर हैं? हाँ जी। अच्छा, सही सही, गुड है, अच्छा। और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई? बिकॉज वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया कम है, नहीं पाकिस्तान ऐसा में कोई हमारे इशू बहुत नहीं है। है।
कोई ऐसा इशू नहीं कुछ नहीं कोई हुआ? problem या नहीं। तो हम ये कहें कि मतलब टैलेंट कहीं भी हो वो अपना टैलेंट हाँ। दिखा सकता है, राइट? जी ऐसा गुड है। तो ड्रामे का क्या सीन है, कब हमें आप टीवी की स्क्रीन पे दिखना चाह रही हैं? बहुत जल्दी सरप्राइज है। सरप्राइज़ है। चलें, हाँ ये अच्छी बात है, सरप्राइज़ है, क्योंकि आपके जो देखने वाले फ़ैन हैं उनका रुझान आपकी तरफ और बढ़ेगा कि कब आपका टीवी आ रहा है, कब कौन सा आपका ड्रामा आ रहा है टीवी पे। दैट्स वेरी नाइस। आप बताइए कदीर भाई, कैसी सिंगिंग की लाइफ चल रही है, कैसा सब चीज़ें चल रही हैं? पहली बात तो मैं बताऊँ, बहुत टाइम से कदीर भाई को लाइनअप करना चाह रहे थे, बट मसरूफ़ माशाल्लाह से वो इतने होते हैं तो हम उनको अभी तक नहीं कर पाए। झूठ कह रहे हैं नहीं, बस बहुत अच्छी चल रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें अभी लाइनअप है और इंशाल्लाह आपके भाई ने अभी पाकिस्तानी मूवी में एक प्लेबैक सॉन्ग गाया है, तो वो बहुत जल्द अगस्त में वो रिलीज़ होगी फिल्म। तो बहुत मेहनत की का हीरो मुझे रख लेते हैं। अरे इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी की आप है। अच्छा चलेगा। मैं तो चाहता हूँ जिस मूवी में मैं गाना गाऊँ उस मूवी में आप ही एक्टर हो। हाँ, और अब हीरोइन इनको रखना। हाँ बिल्कुल, है ना? सही। और आप बताएं आकाश, क्या है, आपने कब से स्टार्ट लिया और अब कितना टाइम हो गया आपको करते? काफ़ी टाइम हो गया है प्ले करते हुए और काफ़ी जगह परफॉर्म भी किया है हम लोगों ने। कदीर के साथ भी किया है, इंडिविजुअल हम लोगों ने काफ़ी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है। चल रही है स्ट्रगल और जर्नी लेकर चल रहे हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। नहीं इंशाल्लाह, देखें ना, मेहनत में अजमत है और सब मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिलाल एक सरप्राइज भी आपके लिए। मेरे लिए? आकाश क्या है- कोई लड़की ढूंढ ली मेरे लिए? नहीं वो भी ढूंढेंगे आपके लिए अच्छा। जरूर। आकाश जो है वो गिटार तो प्ले करते हैं, उसके अलावा गाते भी बहुत अच्छा है, तो इनसे आज एक सुनेंगे भी हम। अच्छा, अगर आप सरप्राइज दे रहे हो फिर एक सरप्राइज आप दोनों के लिए भी है। वो क्या? मैं नहीं गाता, मैं गाऊंगा सब भाग जाएंगे। मैं नहीं गाता, लेकिन एक सरप्राइज आप लोग के लिए और भी है, वो भी मैं चलता हूँ सरप्राइज की तरफ। अब मैंने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। ओह, हाँ, तो रिक्वेस्ट करें इनसे कि कुछ हमें बिल्कुल, सुनाएं फिर आप। बिल्कुल। क्या बात है। One, two, दिल दा जानी कोल ना मेरे नाल किदे मैं बोला, दिल दा जानी कोल ना मेरे नाल किदे मैं बोला, ओदे वर्गा कोई ना मिलदा, किस नाल दिल दिया बोला। थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप यकीन करें कि मैं पहले इंट्रो में मैं बोल रहा था कि कदीर भाई ऐसा गाते हैं कि हम सब कहीं और चले जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करती? नहीं अभी मेरा वही है कि स्टार्ट है, जी, और अब start तो है। हमारी सिंगिंग के कंपटीशन बहुत हो रहे हैं कदीर भाई, क्यों? और अगर सिंगिंग में जब भी जाना हो ना, हमारे पास एंट्री पासेस हैं सिंगिंग के। हाँ, हम कदीर भाई से कहेंगे कदीर भाई डायरेक्ट आपको जितने बोल में हमारे कंपटीशन हो रहे हैं उनमें लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। ऑन ईयर उनसे प्रॉमिस कर लें, फिर करना हाँ भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये, मैं तो मतलब शॉक्ड हो गया हूँ यार, क्या बात है, क्या बहुत आवाज़ है, अच्छा, क्या बात बहुत है। एक बार और होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। तो मुझे बताएं, ज़्यादा आजकल आपका किस चीज़ पे फोकस है, मॉडलिंग, एक्टिंग या सिंगिंग? एक्चुअली एक्टिंग में ज़्यादा फोकस है, सही है। एक्टिंग पे ज़्यादा हाँ focus। मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी, तो लेकिन फैमिली की तरफ से किस चीज़ पे सपोर्ट है? फैमिली ने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ, ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मामले में सपोर्ट किया है, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा, मुझे। एक चीज़ ये भी होती है ना कि जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आप खुद आपके अंदर अच्छी चीज़ें हों जी। तो आपकी फैमिली आपको ब्रेक देती है कि नहीं, व्हाटएवर यू वांट टू डू करो आप, राइट? और अगर आप खुद ही उनका एतमाद तोड़ें तो फिर वो नहीं देते, है ना? और जी। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको मॉडलिंग की इजाज़त दी
आपने उनको अच्छे तरीके से करके काम दिखाया तो उन्होंने कहा अब आप जो भी करना चाहें हाँ कर जी, सकते हैं, ऐसे है ही। ना। बिल्कुल, इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता हाँ, है। फैमिली मुझे तो support सब में ज़्यादा कौन सपोर्ट करते हैं, फादर मदर या हाँ, मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती मदर है करते हैं? सबसे। कदीर भाई, अब इधर का जो मेरा कान है ना वो तो बहुत खुश हो गया इनकी आवाज़ से। अब इधर का कान है ना वो मेरा कह रहा है यार इतने अच्छे सिंगर बैठे हैं और इनसे हम गवाए ना, ये हो नहीं सकता। क्या सुना रहे हैं आप? एक कलाम से आगाज़ करता हूँ, बहुत ट्रेंडिंग पर है, जानम फिदाए हैदरी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ही पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम। थैंक यू। अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। जानम फिदाए है दली या अली अली जानम फिदाए है दली या अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना रे, मेरे जीने का वाहिद करे नाली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना रे, मेरे जीने का वाहिद करे नाली। दीन इस्लाम का है नगीना रे, हक की मंजिल का पहला है नाली। गश्त में अब्र का पहला कतरा ली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला ली। अली मौला अली हर सू सदा है दली या अली अली जानम फिदाए है दली या अली अली। अली मौला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि हमें शो दोबारा करना चाहिए, गाने ही गिनते। क्या बात है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसकी वाले, ये बताइए मुझे। बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उस्ताद जी अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उस्ताद साबिर ताजी, वो कहते थे हमें कि जो शख्स एक दिन अपना रियाज छोड़ता है गोया वो 40 दिन पीछे चला जाता है। अच्छा, 40 दिन पीछे। जी तो आप ये जाते हैं किसी दिन 40 दिन पीछे के नहीं? हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत बार हुआ है ऐसा। मोटिवेशन आई और देख के इनको कि और सीखना बहुत चाहिए। ज़्यादा। हाँ, अच्छा, आप मुझे बताएं, इनको सिंगिंग अभी और सीखनी चाहिए या मुझे तो लगता है सिंगिंग जितनी सीखो कम है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ अल्लाह की अता ऐसी होती है कि मैंने जो आप में नोट किया ना, जी अल्लाह की अता ऐसी होती है, जो सेलिब्रिटीज़ है ना जी। उनकी एक क्वालिटीज़ होती है, उनकी अपनी एक पहचान होती है। तो मुझे इनकी आवाज़ में एक सेलिब्रिटी वाली बात लगी। एक छोटे से हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। उस सेगमेंट का नाम है कुछ यादें।
वो गेम है हमारा, आप लोग के साथ वो गेम खेलना है हमें। और उसमें मैं एक आपको बॉक्स दूंगा, उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपने अपनी यादें हमारे साथ शेयर करनी है। और वो दुखी भी हो सकती हैं, सैड भी हो सकती हैं, जो भी होंगी, क्योंकि यादें तो यादें, और याद तो रहती ही वो चीज़ें या बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा बुरी बहुत है। ज़्यादा ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो चलते हैं हम अपने गेम की तरफ। जी, वेलकम बैक टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल। और आपके सामने हम एक छोटे से गेम के साथ है और हम जोया से गेम स्टार्ट करेंगे। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से कोई एक कार्ड निकालें और उससे रिलेटेड जो भी आपकी यादगार है वो हमें बताइए। ओके। ऑटो, हाँ मज़ेदार सी चीज़ है, इससे क्या हम तो अभी देखते ही हमारा वो हो गया कि हम क्या होगी इससे आपको। बिल्कुल, आप बताइए। मुझे शूट पे जाना था, अच्छा। ठीक है। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि उनको लोकेशन नहीं मिल रही थी ना, तो उन्होंने मुझे हाँ, रिक्वेस्ट की समटाइम नहीं कि मिलती आपको। तो आप अपनी गाड़ी पे आ जाए, ठीक है। जी। तो मैंने अपना लगेज वगैरह रखा गाड़ी में, सही है। तो सडनली देखा कि टायर पंचर है अच्छा, गाड़ी का भी टायर पंचर हो गया, ये लो जी। अच्छा, फिर और मैंने सामान निकाला, फिर एक ऑटो लिया, सही है। ऑटो तो- मिल गया था इजी? हाँ, ऑटो चलो, मिल गया शुक्र था, है। सही है। और उसके बाद थोड़ी दूर जाके ऑटो रुक गया। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गया है, हाँ। क्यों रुक गया ऑटो, सही है। तो ऑटो वाले ने भी बोला मेरा प्रॉब्लम हो गया, ऑटो ख़राब हो गया, टायर वगैरह ऑटो पंचर खराब हो जी क्या दिन था आपका वो? पहले गाड़ी को लोकेशन टाइम नहीं मिल रही, फिर आपका टायर हाँ, पंचर। ऐसे ही है अच्छा। कुछ। हाँ। जहाँ इंसान को पहुँचना हो तो पहुँच जाता है। बिल्कुल पहुंचना। उबर मंगवाई और फिर मैं अपने शूट पे गई। अच्छा, चले, तो ज़बरदस्त। वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा था, लेकिन वो आज तक मुझे याद है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पहुँचना होता है ना, आपको अल्लाह बिल्कुल ताला वहाँ पहुँचा पहुँचते ही जहाँ देता आपका है। नसीब हो। चलें कदीर भाई की तरफ चलते हैं। जी कदीर भाई। ओह, क्या? लैपटॉप। ओह माय गॉड, देखें पढ़े लिखे बच्चे, लैपटॉप से start लैपटॉप, किया। ये याद तो है। बिल्कुल। और लेकिन ये एक ऐसी याद है कि जिससे मैं बड़ा परेशान हो गया था। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। कई बाद में कहा मुझे भी बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा। नहीं, म्यूज़िक से रिलेटेड है, एक स्टोरी गुजरी है मेरी। तो हुआ ये था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2010 में ना। अच्छा, तो हम लोग कुछ वेरिएशंस कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर रहे थे। सही। तो उसमें पर्सनल मेरा लैपटॉप था, उसमें जो है वो कुछ पिक्स वगैरह भी थी, मेरी बहुत सारी काम की चीज़ें भी थी। लेकिन एक दो गाने हम लोगों ने जो है उस पर रिकॉर्ड किए थे। अच्छा। और वो बहुत अच्छी कंपोजिशन थी और मतलब एक्सीडेंटली जो है ना वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो गए थे। हाँ, समटाइम आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, हाँ, वो हो गया। बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो गए थे बिल्कुल। गाने। तो मैं चाह रहा था उससे कि उसका वीडियो करूं और मतलब प्लान था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया सब। चलें जी। ये हटा दो बल्कि। अच्छा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप कोई ड्राई मशीन निकालें या कोई वो माउस, लड़कियां अक्सर डरती हैं ना उससे कि तो चाबी किस्मत की चाबी निकल गई। किसी बिल्कुल खजाने ऐसे। की चाबी लग रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है, किस्मत की चाबी नहीं, इसके साथ भी थोड़ा सा एक बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अच्छा। वो बैड एक्सपीरियंस क्या था कि वही बात कि कभी आपका डे लाइफ में ऐसा होता है कि जहाँ आप जो है ना किसी ना किसी जो है ना हर्डल्स आती हैं, जहाँ आपने जाना होता है या कोई ऐसा काम होता है। तो हम लोग एक शो पर ही जा रहे थे, हम लोग, हमारा एक शो लाइनअप था। तो अब उस इवेंट पे हम लोग पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हम लोगों ने जहाँ हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पहुँचना था, बहुत इवन ज़्यादा बालों की वजह से लेट तो नहीं हो, स्टाइलिंग करने की वजह से ये है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि हम लोग लेट हो गए काफ़ी। अब लेट तो हो गए हम जी। लोग, अब वो लेट के चक्कर में गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही रह गई। सही। और हम लोग उतनी देर में जितनी चीज़ें में अपनी लाइनअप कर रहे थे तो गाड़ी ऑटो लॉक हो गई। जी, तो ये हमारे गेम की इन सब हमारे गेस्ट की कुछ यादें थी जो उन्होंने आपसे शेयर करी। कुछ की अच्छी थी, कुछ की सैड थी। और अब हम अपने शो को एंड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और लास्ट में आपसे जाते जाते एक हम गाना सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सबका थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। कदीर भाई आपका, आकाश आपका, जोया आपका, कि आप लोग इतने कीमती टाइम निकाल के हमारे शो में आए और अपना टाइम दिया।
और आप लोग के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि आप लोग अपने सिंगिंग में, एक्टिंग में, म्यूजिशियन की जो जो करियर है आपका उसमें आप आगे जाएं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अभी कदीर भाई के लास्ट गाने की तरफ, और आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक अच्छे से शो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल जी। कदीर भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो